मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। बिहार के समस्त छात्रगण जो इंटरमीडिएट साइंस के 12th वर्ग में अध्ययनरत हैं, चाहे आप किसी भी शहर, किसी भी जिला, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे से आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक लाजवाब और रोचक और परीक्षोपयोगी श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको सुनने से आपको लाजवाब अंक प्राप्त होंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। आइए मैं शुरुआत कर रहा हूं बायोलॉजी से, लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप समस्त बिहार के छात्रगण जो 12th में अध्ययनरत हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं या 10th में अध्ययनरत हैं, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप मेरे YouTube चैनल सुनील जी खाटी बिहारी ही नाम है इस YouTube चैनल का, इसको सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों में बांट दें। आइए शुरुआत मैं कर रहा हूं बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जीवों में जनन से शुरुआत कर रहा हूं। जीवों में जनन को हम लोग दो भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। कितने भाग? दो भाग। पहला भाग है अलैंगिक जनन और दूसरा भाग है लैंगिक जनन। मैं थोड़ा तेज बोलूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में पैक कर सकूं। आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि मेरे तेज बोलने का भी आपको असर नहीं होगा और आपको समझने में कहीं भी त्रुटि नहीं होगी। आइए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इससे पहले एक शब्द हम लोग समझ ले, उसको कहते हैं जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पान, जीवन किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक जो जीवन की अवधि होती है वो लाइफ स्पैन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर कि जीवन अवधि कम से कम 1 दिन या अधिक से अधिक 1000 वर्ष तक हो सकता है। और जीवन की अवधि न साइज पर निर्भर करती है, इससे कोई संबंध नहीं है साइज से। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि कौवा का लाइफ स्पैन 15 वर्ष का होता है, औसत उम्र 15 वर्ष का होता है, जबकि तोता का 140 वर्ष होता है। दोनों लगभग साइज में समान ही है, दोनों का साइज में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन आप देखिए कहां 15 वर्ष और कहां 140 वर्ष। यदि हम तोता को पिंजरे में भी बंद कर देते हैं, भारतीय तोता को, तो उसकी भी उम्र 30 से 50 वर्ष तक औसत उम्र होती है। उसी तरह से आप आम का यदि औसतन उम्र, आम के पेड़ का लगभग 300 वर्ष होता है, जबकि पीपल का औसतन उम्र लगभग 2500 वर्ष होता है। हालांकि पुस्तक में आपको 900 वर्ष से 3000 वर्ष तक उसका रेंज देता है, लेकिन औसतन उम्र हम लोग लेकर के चलते हैं 2500 वर्ष। ठीक है, तो लेकिन यहां पर एक तथ्य की जानकारी आपकी और होनी चाहिए कि प्रत्येक जीव जो जीवित है, जिसमें जीवांश है, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। वो अपवाद, एक कोशीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावे जितने भी जीव हैं या जीवांश हैं, उनकी मृत्यु निश्चित होनी है। अब आइए लाइफ स्पैन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको पूछे जा सकते हैं, इस पर आप ध्यान रखेंगे और ये 1 नंबर के प्रश्न में आपको आ सकता है। जैसे हाथी का लाइफ स्पैन 60 से 70 वर्ष, गुलाब का फूल का लाइफ स्पैन 5 से 7 वर्ष, तितली का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, आप ध्यान रखिएगा कि इसका 1 से 2 हफ्ते तक इसके होते हैं। केला का लगभग 25 वर्ष तक होता है, तोता का 140 वर्ष जान चुके हैं, मगरमच्छ का लाइफ स्पैन 60 वर्ष, और फल वाली मक्खी जो होती है 40 से 50 दिन, धान का लाइफ स्पैन लगभग 3 माह, कछुआ का 100 से 150 वर्ष। वैसे कछुआ के प्रजाति पर निर्भर करता है, कुछ कछुआ के प्रजाति 250 वर्ष तक भी जीते हैं, कुछ 200 और कुछ तो शायद 250 वर्ष तक भी जीते हैं, लेकिन हम लोग औसत लेकर के चलेंगे। बरगद का पेड़ देखिए, इसका औसत उम्र 200 से 300 वर्ष के लगभग होता है। अब अगला आइए जो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवों में जनन क्या होता है। जीवों में जनन, प्रत्येक जीव अपने समान एक छोटे से जीव या जिसको हम संतान के रूप में जानते हैं, संतान को जन्म देता है, वही जीवों में जनन कहलाता। सामान्य भाषा में हमने आपको कहा जन्म और वृद्धि और मृत्यु चक्र, बर्थ, ग्रोथ और डेथ साइकिल, ये इसमें ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये निरंतरता बनाए रखती है। इसी पर सृष्टि टिकी हुई है, अन्यथा आपको सृष्टि नहीं चल पाती। प्रत्येक जीव में एक टेंडेंसी होती है, एक उसमें प्रवृत्ति होती है अपने को बहुगुणित करने की, और उसके लिए वो अपने ही
विधि विकसित कर लेता है। वो विधि उसके बास, आंतरिक शरीर और शरीर के क्रिया विज्ञान पर निर्भर करता है, और भी कारक उस पर आधारित है, निर्भर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन सभी चीजों पर उसके बहुगुणित होने का प्रक्रिया निर्भर करता है। आइए, जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा गैमेट, जिसको हम कहते हैं युग्मक, गैमेट के निर्माण की भागीदारी की जाती है, उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि उसको हम अलैंगिक कहते हैं। और लैंगिक, जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, नर और मादा, ये यदि युग्मक बनाते हैं तो उसको हम लोग लैंगिक कहते हैं। आइए, अलैंगिक जनन में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो जनक के बिल्कुल हूबहू दिखने में लगता है, अंतर तक पता नहीं चल पाता है। तो उसको औकारकी और अनुवांशिकी में उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, उसको कहते हैं क्लोन। यदि आपको क्लोन शब्द समझने में थोड़ा कठिनाई हो तो आप इस एक सामान्य में शब्दावली आपको बतलाता हूं, हूबहू, बिल्कुल वैसा, जिसको पता न चले कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है, उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन समान रूप से एकल जीव पादप, और इसमें ध्यान रखिएगा कि जीव जो साधारण जीव होते हैं उसमें ही आपको संभव हो पाता है, और क्लोनिंग मेथड को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भेड़ बकरी का तो क्लोनिंग तैयार किया गया, और यहां तक कि मनुष्य का भी क्लोनिंग, एक इटली के एक ऐसे वैज्ञानिक ने कहा कि मैं मनुष्य का भी क्लोन तैयार कर सकता हूं, लेकिन उस पर चूंकि मानवीय दृष्टिकोण से ये एक पाप है, ये एक जुर्म है। आप समझिए कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यदि कोई क्लोन पैदा कर ले तब तो स्वाभाविक है जी, ये एक क्राइम हुआ और एक बहुत बड़ी जुर्म हुई। यदि कोई व्यक्ति महान पुरुष का यदि क्लोन तैयार कर ले तो स्वाभाविक ही एक जुर्म हुई, इससे क्राइम किया जा सकता है, इसलिए इसको अनैतिक और इस पर रोक लगा दी गई। अगला हम लोग देखते हैं कि एक केंद्रकीय जीव जैसे प्रोटिस्टा मोनिरा में जो जनक होते हैं, जनक कोश का, उसको दो भाग में विभक्त करके, और तब जैसे दो भाग में विभक्त होते हैं और उस एकल कोशिका में द्विखंडन से उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं, द्विखंडन में क्या होता है कि आपको केंद्रक भी दो खंडों में बंट जाता है, और दो खंडों में बंटने के बाद बड़ी तेजी से वयस्क का रूप यह अपना लेता है और एक स्वतंत्र जीवन जीने लगता है। उसको हम लोग कोशिका विभाजन के प्रक्रिया के तहत हम लोग कहते हैं कि उसमें जीवांश आता है, जैसे कि अमीबा हुआ, पैराशियम हुआ। उसी तरह से आप चले ये यीस्ट में ये विभाजन एक समान नहीं होता। इसमें क्या होता है कि पहले एक छोटा कलिका यदि आपको समझ में ना आवे तो जैसे गाल पर होता है अइला, उस तरह का आपको जनन कोशिका के साथ वो आपको चिपका रहता है। बाद में धीरे धीरे वो परिपक्व होकर के, और जब परिपक्व होकर के बड़ा हो जाता है तो वह अपने जनन कोशिका से अलग हो जाता है उसी तरह से। अब आइए फंजाई जगत के सदस्य जैसे शैवाल हुए, उसमें क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी अलैंगिक चल बीजाणु, जिसको हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, और वो चलनशील संरचना होती है। अलैंगिक संरचना हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे कि अब चले आइए उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कोनेडिया पेंसिलियम। कोनेडिया में क्या होता है, जैसे आपका ये उंगली है, उंगली के ऊपर जैसे नाखून का ये देख रहे हैं, उस तरह से आपको एक पेड़ की जिस तरह से, जैसे मान लीजिए एक पेड़ की शाखा है और उसमें ये आपको ऊपर में लगी हुई जिस तरह का एक नाखून रहता है, वो धीरे धीरे आपको जैसे अलग होने लगे, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। तो उसी तरह से कोनेडिया पेंसिलियम अपना जीवांश की रचना करता है। हालांकि ये दिखाई नहीं पड़ता है। यदि आप हाथ की तरह की एक
छोटी सी बिल्कुल ना दिखने वाली पेड़ की संरचना की करे और यदि उससे नाखून अलग होकर के स्वतंत्र अपने जीवन के अस्तित्व बनाने लगे, उसमें केंद्रक चला आवे स्वतंत्र जीवन, तो वही आपका कोनेडिया हुआ। हालांकि इसको चित्र द्वारा अच्छा से समझाया जाता। फिर कलिका हाइड्रा हुआ या जेमोल स्पंज हुआ। तो कलिका हाइड्रा में क्या रहता है कि जिस तरह से हमने आपको कहा था कि जैसे गाल पर कोई ऐला, यदि मान लीजिए कलिका लटका हुआ है और जनन कोशिका में साथ में वो अपना व्यस्क होकर के और तब अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को पैदा करता है, उसको हम लोग कहते हैं। और जेमुअल स्पंज जो रहता है, स्पंज वो भीतर में जैसे दाने दाने आकार का रहता है, उसमें केंद्रक होता है और यदि वो अपनी स्वतंत्र जीवन को अस्तित्व को प्राप्त करता है तो उसको हम लोग कहते हैं इसमें कलिका। आइए, पादप जगत में कार्यकी प्रवर्धन मीन्स कि जब वो वयस्क हो, जब मान लीजिए जिस तरह से व्यक्ति वयस्क होता है उसी तरह से पौधा भी वयस्क होने के बाद वो आपको संतति के लिए क्षमता प्राप्त करता, उसी को हम लोग कार्यकी प्रवर्धन कहते हैं। उसमें उसी की इकाई है ऊपरी भू अस्तारी। ऊपरी भू अस्तारी, ऊपर का भू मीन्स भू ऊपर के स्तर में हम कहते हैं कि स्तर में, और जिसको हम सर कह सकते हैं, प्रकंद जिसको अंग्रेजी में सरजोम कहते हैं, शकरकंद, वल्ब, भू अस्तारी अंग्रेजी में उसको ऑफसेट कहते हैं। इन सब जो नई संतति पैदा करने की क्षमता रखते हैं, इसमें दो जनक नहीं भाग लेते हैं, इसलिए इसको हम अलैंगिक जनक कहते हैं। अगला आइए, एक और महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए कि जैसे जलाशयों की महाविपत्ति, इसको हम लोग वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, जिसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला यह खरपतवार है। यह जल का ऑक्सीजन खींच लेता है और जिसके कारण मत्स्य उत्पादन के लिए यह सबसे बड़ा नुकसानदायक, वहां मत्स्य उत्पादन कम हो पाता है या नहीं के बराबर हो पाता है। और देखिएगा इसमें कोई जड़ नहीं होता, ये अपने आप फैलते रहता, बड़ी तेजी से फैलता है। उसी तरह से आलू, गन्ना, केला, अदरक, आप ले आलू के कंद पर आप देखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं आंख, आलू के कंद पर स्थित एक कलिका होती है जिसको हम लोग आंख भी कहते हैं। केला और अदरक के प्रकंद दो जुड़े हुए भाग से सूंघ निकला रहेगा, उसको हम लोग प्रकंद कहते हैं। नन्हा पादप निकलता देख सकते हैं, इसको रूपांतरित स्तंभ वनस्पति शास्त्र में कहते हैं। रूपांतरित स्तंभ एक और वनस्पति शास्त्र में शब्दावली है, पर्वसंधियां, अंग्रेजी में इसको नोड्स कहते हैं। और यदि ये पर्वसंधि में नमी युक्त मृदा या जल उसके संपर्क में आ जाए तो नया रूट्स वहां पैदा होने लगता है, नया जड़ पैदा होने लगता है और इससे फिर आपको नया संतति उससे आपको अस्तित्व में चला आता है। उसी तरह से आइए पत्थरचट्टा जो होती है, इसको अंग्रेजी में हम लोग ब्रायोफिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफिलम। और उसमें पत्तियों में कटे कटे किनारे में अपस्थानिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंटेसियस कलिका उत्पन्न होती है। और किसान और माली इसी गुण का लाभ उठा करके लाखों लाख का व्यापारिक उत्पादन करते हैं और लाखों लाख रुपए इससे कमाते भी हैं। और ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपको अंत में आपके मस्तिष्क में यह बात डालना चाहता हूं कि उच्च श्रेणी के पादप में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का जनन देखा जाता है, जबकि जंतुओं में केवल लैंगिक विधि से जनन होता है। आइए अब जो अगला है वो बहुत लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन क्या है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन में जैसा कि हम लोग जानते हैं, लैंगिक जनन में नर और मादा, नर जीव अपने विपरीत लिंग वाले जीव के साथ युग्मज करते हैं। युग्मज का अंग्रेजी शब्दावली है जाइगोट, याद रखिएगा, उसका निर्माण करते हैं और इसी से आगे जीव का निर्माण करते हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि के लिए एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने के पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं किशोर अवस्था। जैसे कि कोई बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, तो वो दूसरे बच्चा को पैदा नहीं कर सकता है। 2 साल का, 3 साल का बच्चा दूसरे बच्चा को पैदा नहीं कर सकता है जब तक उसकी एक खास उम्र ना हो जाए। 18 वर्ष से बड़ा या 15 वर्ष, 16 वर्ष उससे बड़ा, या कोई यदि लड़की है उसकी उम्र यदि 15 वर्ष से अधिक ना हो, कम से कम 13 वर्ष से अधिक ना हो, तो वो तब तक लैंगिक जनन की स्थिति में ना आती। उसी को हम लोग कहते हैं अवस्था की प्रवस्था। हमने एक उदाहरण के रूप में दिया। उसी को हम लोग वनस्पति शास्त्र में कायिक प्रवस्था भी कहते हैं। यह प्रवस्था विभिन्न जीव में अलग अलग होता है। और ध्यान रखिएगा, जो किशोरा अवस्था या कायिक प्रवस्था के बाद जनन प्रवस्था का आरंभ होता है। इस प्रवस्था में उच्च पादप में आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं जब
पुष्प आने लगते हैं और पुष्प आने लगते हैं, इसका माने ध्यान रखिएगा कि वो संतति के लिए तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देखिए कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें हर वर्ष एक खास माह में वृक्ष में फूल लगते हैं। जैसे कि आप लीजिए आम में मंजर लगना, तो इस तरह वृक्ष से जो फल आता है उसको हम लोग मौसमी फल भी कहते हैं। जैसे कि आम, कटहल, कुछ ऐसे भी आपको पेड़ होते हैं जो 2 वर्ष में इस तरह की संतति उत्पादन की क्षमता रखते हैं। बांस की एक प्रजाति आप ले लीजिए, बांस की एक प्रजाति वो पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको देना चाहता हूं। उसी तरह से आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्प का उत्पादन करता है। उसका उदाहरण आपको मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सितंबर 2006 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी में सड़क के किनारे पुष्प की कालीन सा बिछ गया, जिसको देखने के लिए सैलानी की भीड़ लग गई, लोगों की आमदनी भी बढ़ गई। लेकिन ये 12 वर्ष में इस तरह की घटना एक बार होती है। चूंकि नीला कुरेंजी एक ऐसा पौधा है जो पुष्प अपने 12 वर्ष में ही वो आपको पैदा करता है, इसीलिए ये घटना 12 वर्ष में एक बार ही होती है। आइए प्राणी में आइए कि पक्षी को हम लोग लेते हैं जो विशेष मौसम में आने पर ही अपना अंडा देती है। और अंडा, मुर्गी फार्म का हम लोग उदाहरण छोड़ दें, क्योंकि मुर्गी फार्म में अंडा कृत्रिम तरीके से जनन करवाए जाते हैं जो कि व्यापारिक उत्पादन के लिए किए जाते, उसको छोड़ दे। लेकिन खास मौसम में और उसके पहले वो घोंसला भी बनाने लगती है, तो जनन प्रवस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन आने लगता है। नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे कि गाय, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता में चक्रिक परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग मध चक्र कहते हैं। और जबकि प्राइमेट स्तनधारी में आपको जो, जैसे कि प्राइमेट स्तनधारी के उदाहरण पूछेगा तो बंदर, एप, मनुष्य में जो आपको परिवर्तन आता है उसको हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो लैंगिक जनन में एक प्रजाति का नर और मादा दोनों युग्मन करते हैं। इसको हम लोग 3 भाग में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक निषेचन पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्चात। 3 भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला निषेचन पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्चात। इसको 3 भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मैं इसके बाद वाली जो वीडियो श्रृंखला हूं इसका पार्ट 2, जीवों में जनन का पार्ट 2 मैं आपको बाद में अपलोड करूंगा। चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए इसका मैं दूसरा भाग बाद में अपलोड करूंगा। लेकिन मैं आपसे पुनः सुनील जी यह आग्रह करूंगा कि समस्त बिहार के छात्र आप ये YouTube वीडियो जिसका नाम है सुनील जी खांटी बिहारी, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। जब वीडियो बड़ा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में आपको अपलोड करूंगा, आप दोनों पार्ट सुनेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। और मैं दावा करता हूं कि आपको 80 से 90% अंक आने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और आप इस पर कमेंट करें, शेयर करें। चूंकि मुझे थोड़ा तेजी से बोलना पड़ रहा है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं आपको और अच्छे से ढंग से समझाऊं, इसके लिए मैं जीवों की जनन से संबंधित आपको दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्दी प्रस्तुत करूंगा। और तब तक मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत। और पुनः अंत में इसी आग्रह के साथ कि आप सुनील जी खांटी बिहारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री है, बिहार में समस्त छात्रों के बीच बांट दे। और मैं दूसरा श्रृंखला लेकर के जल्दी आ रहा हूं। धन्यवाद।